बच्चों ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री। ठीक है जी। इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री मीनस इलैक्ट्रिक, कैमिस्ट्री मीनस कैमिकल। ठीक है, ये दो चीज़ों का कॉम्बीनेशन की देगा अपन इलैक्ट्रोकैमिस्ट्री। तो सब तो पहला आप गल करांगे इस दे विच मेनली टू टाइप्स के सैल डिस्कस होंगे। वन इज़ द इलैक्ट्रोकैमिकल सैल, जिवें डैनियल सैल हुंदा, वोल्टिक सैल हुंदा, एंड इलैक्ट्रोलिटिक सैल। इलैक्ट्रोकैमिकल सैल दे विच देखो इलैक्ट्रिसिटी इहदे विच प्रोड्यूस होगी फ्रॉम कैमिकल्स, मतलब कि कैमिकल एनर्जी है जिहड़ी वो किस च चेंज हो जूगी, इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे विच। केमिकल एनर्जी किस चेंज हो जूगी, इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे विच। ठीक है बच्चों, कैमिकल टू इलैक्ट्रिकल एनर्जी जा रहा, मतलब कि इलैक्ट्रोकैमिकल सैल है। जिहड़ी ये चीज़ है ये किवें होगी बच्चों, इस दे विचों इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर होणगे, कैमिकल चेंज होगी। ठीक है बच्चों, ये की होगी, कैमिकल चेंज होगी, है ना। मतलब कि इलैक्ट्रॉन एक जगह तो दूजी का फ्लो करनगे, इलैक्ट्रॉन फ्लो नूं आपां किहदे विच यूज़ कर लांगे, करंट इन द फॉर्म ऑफ करंट यूज़ कर लांगे। तो जिहड़ी रिएक्शन फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन्स होवे जिहड़ी रिएक्शन दे विच, वो रिएक्शन की कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है जी, रेडॉक्स रिएक्शंस यूज़ होंदियां ने इस दे विच, जिवें कि एग्जांपल दे दिंदे आ, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स ZnSO4Cu। तो देखो ये उपर 0 सीगा, ये उपर 2 पॉजिटिव 2 नैगेटिव, ये उपर 2 पॉजिटिव आ गया 2 नैगेटिव है, ये उपर 0 आ गया। इत्थे ऑक्सीडेशन हो रही है, इत्थे रिडक्शन हो रही है, तो कैमिकल चेंज हो रही है। ठीक है बच्चों, तो हुण ये जिहड़े इलैक्ट्रॉन फ्लो होए ने इहनूं आपां किहदे विच यूज़ कर लांगे, इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे विच। ये बच्चों स्पॉन्टेनियस होंदी है, की होगी स्पॉन्टेनियस। इनू मैं नहीं करवाया, धक्के नाल ये आप हुई है ना। जिंक की प्रॉपर्टी है भी ये कॉपर नूं देख के ऑक्सीडेशन कर दिंदा है, तो ये स्पॉन्टेनियस है, नैचुरल है, आप ही हुई है ना। तो स्पॉन्टेनियसली डेल्टा जी हमेशा की रहूगा लैस दैन 0। ये स्पॉन्टेनियस है बच्चों, आप ही होंदी है। ठीक है जी। हुण जिहड़ा इलैक्ट्रोलिटिक सैल है ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, दस दिया की हुंदा इस कई बच्चे समझ गए होने भी उल्टा हुंदा होगा, है ना। मतलब कि इलैक्ट्रिकल एनर्जी तो कैमिकल एनर्जी, मतलब इलैक्ट्रिसिटी दे के आप कैमिकल चेंज करांगे कुछ। ठीक है जी, जिवें इलैक्ट्रोप्लेटिंग होगी, इलैक्ट्रो रिफाइनिंग होगी, ये सारी इलैक्ट्रिकल एनर्जी नाल कीता जांदा है। इलैक्ट्रो रिफाइनिंग दे विच, ठीक है, रिफाइन किया जाता मैटल नूं। ठीक है, जिवें कॉपर नूं रिफाइन करते हैं 10th क्लास दे विच पढ़िया आपां, उस नाल कैमिकल चेंजिस होंदियां ने बाय सप्लाइंग ऑफ इलैक्ट्रिसिटी। ठीक है, जिहड़े बच्चों नूं याद आ उन्होंने समझ आ गया होगा भी की हो रहा। इन्होंने याद नहीं, कोई नहीं, अगले नैक्सट चैप्टर आऊगा। ठीक है, अपने को अगे, ठीक है, नैक्सट नहीं है, अगे आऊगा चैप्टर अपने को, उस आप करांगे सब कुछ डिटेल दे विच। तो हुण इलैक्ट्रिकल एनर्जी टू कैमिकल एनर्जी होगी, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये आपां नूं एनर्जी देनी पऊगी, ये एनर्जी बच्चों देनी पऊगी। ठीक है जी, तो दैट इज़ योर। एक चीज़ होर, इलैक्ट्रोकैमिकल सैल दे विच जिहड़ा इलैक्ट्रॉन दिंदा है, ठीक है, इलैक्ट्रॉन जिहड़ा दूगा पॉजिटिव 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 इलैक्ट्रॉन फ्लो करूगा। ठीक है जी, इलैक्ट्रॉन दूगा, ये इलैक्ट्रॉन ले लूगा, तो इनू कहते हैं एनोड, इनू कहते हैं कैथोड। इनू कहते हैं एनोड, इनू कहते हैं कैथोड। ठीक है जी, एनोड कैथोड। ओके, तो हुण इस दे विच इलैक्ट्रिकल अपने इलैक्ट्रोलिटिक सैल दे विच इहदे विच आपां बैटरी की सप्लाई देवांगे।
बैटरी की सप्लाई देवांगे, एक टाइम नाल खत्म हो जाऊगा, एक ही रह जाऊगा। ठीक है, जोड़ा इलैक्ट्रॉन इत्थे नैगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों, ये नैगेटिव है, ये पॉजिटिव है। हुण इस दे विच देखो पॉजिटिव वाला कैथोड सी, नैगेटिव वाला एनोड सी। ठीक है, इलैक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहे थे। ठीक है जी, हुण ए वाला इत्थे की अपना ए एनोड होगा। ठीक है जी, ए एनोड होगा, ए कैथोड होगा। इस दे विच उल्टा होंदा। ठीक है, पुट्ठा होगा इस दे विच। ठीक है जी, ये दो टाइप्स के अपने कोले सैल ने। हुण गल करांगे इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिहड़ी इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, मतलब कि इलैक्ट्रिकल एनर्जी का पास होना है ना, इलैक्ट्रिसिटी नू कंडक्ट करना, एक ही होगी अपनी इलैक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी। हुण दो चीज़ों के विच हो सकती है, या तो कोई मैटल होवे या कोई इलैक्ट्रोलाइट होवे, आई चीज़ों चो होगा। ठीक है, सैमी कंडक्टर भी इनू इसे कैटेगरी च आपां डिनोट कर लांगे। इलैक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है, जिवें NaCl है, मोल्टन स्टेट होगी, वो की हो जूगा अपना इलैक्ट्रोलाइट हो गया है ना, या एक्वस हो गया। ठीक है जी, वो इलैक्ट्रोलाइट होगा। मैटल दे विच हुण गल करते हैं, मैटल ते आने आपां, या वो मैटल होगा या इलैक्ट्रोलाइट। ठीक है, हुण जे गल करिए मैटल दी, मैटल जिहड़ा है अपना वो इलैक्ट्रिसिटी नू कंडक्ट क्यों करांदा है? क्योंकि इहदे विच की हुंदे ने फ्री इलैक्ट्रॉन्स हुंदे ने, या आप कह सकते हैं फ्लो ऑफ इलैक्ट्रॉन करके यह की करता है, कंडक्ट करवा दिंदा इलैक्ट्रिसिटी नू। ठीक है, फ्री इलैक्ट्रॉन हुंदे ने, वो की करते हैं कंडक्ट इलैक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ मोबाइल इलैक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, काफ़ी कुछ होंदा है ना। हुण जिहड़े मैटल ने, मैटल दे विच फ्री इलैक्ट्रॉन होणगे, एक तो यह तां फ्लो करता है। ठीक है, जिवें एग्जाम्पल लै सकते हैं आपां, नॉन मैटल भी आ जाते हैं विच, है ना, विच नॉन मैटल भी आ जाएंगे। ठीक है जी, तो मैटैलिक करैक्ट मैटैलिक कह सकते हैं आप, मैटैलिक। ठीक है, मैटैलिक होगा। तो हुण इस दे विच देखो एग्जाम्पल मैं देदा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो नॉन मैटल है, बट इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा रहे हैं। ठीक है जी, होर बहुत एग्जाम्पल्स ने ना, मैटल्स हो गए, आयरन वगैरह हो गया, अपना कॉपर हो गया। ठीक है, होर भी काफ़ी चीज़ें, सैमी कंडक्टर हो गए, विच ही आ गया सारा कुछ। ठीक है, तो ये मैटैलिक हो गया अपने। हुण फैक्टर अफैक्टिंग कंडक्टिविटी, अफैक्टिंग कंडक्टिविटी इन मैटैलिक्स, इन मैटैलिक दे विच। ठीक है, किहड़े-किहड़े फैक्टर अफैक्ट करते हैं? पहला नेचर एंड स्ट्रक्चर। हुण देखो नेचर एंड स्ट्रक्चर का मतलब, जे तो वह इलैक्ट्रॉन फ्री होए, लूज करने वाला होया। ठीक है, इफ इट हैज़ एबिलिटी टू लूज इलैक्ट्रॉन, जिवें कि मैटल्स हो गए, इन्हां दी प्रॉपर्टी ने बच्चे इलैक्ट्रॉन लूज कर दिंदा है ना, +1 पढ़िया सीगा। तो हुण इन्हां दी प्रॉपर्टी है भी इलैक्ट्रॉन की कर दिंदा, लूज कर दिंदा है। तो यह गुड कंडक्टर है। जिहड़ी एबिलिटी होगी इलैक्ट्रॉन लूज करन दी, उसदा मतलब की होगा भी वो की है, गुड कंडक्टर है। बाकी स्ट्रक्चर ते डिपेंड करदा है ना। हुण जिवें ग्रेफाइट है ते डायमंड है, ਆਪਾਂ दोनों की गल करिए, ये करता है, ये नहीं करता, क्यों? ड्यू टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। ठीक है, हुण ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर +1 पढ़ी होनी। ठीक है, इत्थे नहीं करवा सकते। ओके जी, ठीक है, ये किसी को डाउट है स्ट्रक्चर के उपर? ठीक है, स्ट्रक्चर एवं होती है ग्रेफाइट की।
ठीक है जी। 3 ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਨੇਚਰ ਐਂਡ ਸਟਰਕਚਰ, ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितनी ज़्यादा उन्नी ज़्यादा इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाऊगा। ठीक है ना, पता ही है, सबको पता होना चाहिए है, क्योंकि जे ऑक्टेट पूरा हो गया फिर तो इलैक्ट्रॉन फ्री नहीं हैगे, फिर इलैक्ट्रिसिटी कितों कंडक्ट होगी। थर्ड वन इज द डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ मेटल इंक्रीज होगी तो इलैक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट करवाऊगा। ठीक है जी। फोर्थ की हो गया अपना टैंपरेचर। 10th क्लास पढ़ा सी, टैंपरेचर इंक्रीज, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज। रेजिस्टेंस इंक्रीज मतलब कंडक्टिविटी घट, कंडक्टिविटी घट। डेंसिटी तो ज़्यादा जोर नहीं पाना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जिन्नी दा डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम घट, मास ज़्यादा, तो वो कंडक्टिविटी की होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। ठीक है जी। दिस इज द फैक्टर अफेक्टिंग कंडक्टिविटी इन मेटेलिक। उस तो बाद इलेक्ट्रोलाइट्स या इलैक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। ठीक है, इलैक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾइट्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕੌਣ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? फ्री आयंस। ठीक है, कौन कंडक्ट करवाऊगा? फ्री आयंस। फ्री आयंस ने वो दो टाइप तो आ सकते हैं, या तो वो मोल्टन स्टेट होवे है ना, NaCl पिघला लिया, बहुत औखा है, बट फिर भी मोल्टन स्टेट दे विच इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाऊगा। ठीक है, वो फ्री इलैक्ट्रॉन सी, ये फ्री आयंस ने। या एक्वस हो जाए, ठीक है, एक्वस या डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है जी। ये होगा हुण अपना इलैक्ट्रोलाइटिक दे विच। ठीक है, सॉल्ट पा दो वाटर दे विच, कोई बड़ी गल नहीं है, तो Na+Cl नैगेटिव दे आयंस हो जाएंगे। ठीक है, ये इलैक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाउण दे विच अपनी हैल्प करनगे। हुण गल है सब तो वड्डी मेन चीज़, नेचर ऑफ इलैक्ट्रोलाइट। नेचर किहो जी है जी? नेचर ऑफ इलैक्ट्रोलाइट। नेचर मतलब हो सकता है यदि अल्फा की वैल्यू 1 हो, कई कन्फ्यूज हो गए। ठीक है, हो सकता है अल्फा की वैल्यू लैस दैन 1 हो। एक ही है बच्चे, डिग्री ऑफ डेसोसीएशन है, ये डिग्री ऑफ डेसोसीएशन है, ये इक्वल टू 1 है, ये लैस दैन 1 है, ये 100% डेसोसीएट होता है, ए लैस दैन 100% एसोसीएट होगा। ठीक है, मतलब कि जिमें सॉल्ट है NaCl, वाटर पाया, बस Na पॉजिटिव किते गया, Cl नेगेटिव किते गया। ठीक है, लैस दैन 1 है, एसिटिक एसिड है, NH4OH है। ठीक है, अमोनीयम हाइड्रोक्साइड। हुण ये चीज़ां ने, ये चीज़ां ने इन्हां दे विचों डेसोसीएशन घट होंदी है ना, आयंस बहुत घट बनते हैं। ठीक है, हो सकता
ਆਪਣਾ 50% ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 60% ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਇਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਨਸ ਹੋਣਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਡਕਟ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਇਹ ਬੱਚੋ ਐਕਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਕਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ, ਕਈ ਨॉन ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਨॉन ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਕਟਰਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫੈਕਟਰਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕੰਡਕਟੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਲਿਊਟ ਸੋਲਵੈਂਟ ਸੋਲਿਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਕੰਡਕਟੈਂਸ ਦੇ। ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।